दोस्तों, एक प्रश्न उठना आपके ज़हन में लाज़मी है कि जब हमारे ऋषि मुनियों को सब पहले से पता था, जब वेदों में सब कुछ पहले से वर्णित था, जब हमको टेक्नोलॉजी के बारे में पता था, जब हमको टेलीपैथी के बारे में पता था, जब हमको मेडिकल साइंस के बारे में पता था, तो ये तमाम आविष्कार जो आज पश्चिमी देशों में हो रहे हैं, पहले आपके यहाँ पे क्यों नहीं हो गए? आपने पहले कोई विमान क्यों नहीं बना दिया? आपने पहले कोई मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं बना दिया? आपने मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की पहले क्यों नहीं कर ली जो आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में हो रही है? तो मैंने अपने शोध और अपनी स्टडी के आधार पर जो कुछ भी जाना, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचता हूँ कि हो सकता है कि भगवान राम की जो कथाएं हैं, जो भगवान कृष्ण की जो कथाएं हैं, हो सकता है कि एक प्रतीकात्मक हो सकता है कि केवल एक कल्पना मात्र हो, लेकिन फिर भी इन कथाओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और इनके पीछे बहुत गहरे राज है, बहुत एक बड़ा कारण है जो विस्तार से यहाँ पर चर्चा करना मेरे लिए इस समय संभव नहीं है। बट थोड़ा सा एक मैं हल्का सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने पहले कोई मोबाइल फ़ोन नहीं बना दिया, पहले कोई विमान नहीं बना दिया, पहले इतने आप जो मॉडर्न जो हथियार है वो क्यों नहीं बना दिए। इसके पीछे कारण विज्ञान और धर्म, ये दोनों चीज़ें लगभग एक ही है। धर्म भी समझने का नाम है और विज्ञान भी कहीं ना कहीं समझने का नाम है। विज्ञान भी जानना चाहता है और धर्म भी एक जानने का सफर है। विज्ञान को अगर किसी फूल को, किसी पुष्प को अगर समझना है तो विज्ञान उसको डाइसेक्ट करेगा, विज्ञान उसके टुकड़े टुकड़े करेगा, विज्ञान उसके अंदर जो तमाम केमिकल्स हैं उनको निकालेगा, उसको अलग अलग बोतल्स में भरेगा, उसकी खुशबू को समझने की कोशिश करेगा। और खुशबू को समझा नहीं जा सकता, खुशबू को केवल महसूस किया जा सकता। लेकिन विज्ञान उस फूल को समझने के लिए उस फूल को डाइसेक्ट करेगा, उस फूल के टुकड़े टुकड़े करेगा, उस फूल को तोड़ेगा, उसको निचोड़ेगा और तब जाकर के विज्ञान कुछ हद तक उस फूल को समझ पाएगा। वही धर्म क्या करता है? धर्म ना तो पुष्प को, जो हमारे तमाम ऋषि मुनि जो उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से पूरे ब्रह्मांड को जाना, उन्होंने ना तो उस फूल को तोड़ा, ना उस फूल को डाइसेक्ट किया, ना उस फूल को निचोड़ा, ना उसके टुकड़े टुकड़े किए, ना उसके तमाम जो केमिकल्स थे उसको बोतलों में भरा, बल्कि हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने उस फूल को वैसे ही रहने दिया और अपनी अंतर्दृष्टि से उसको समझने का प्रयास किया। इसी तरीके से उन्होंने ब्रह्मांड को भी समझने का प्रयास किया बिना इससे छेड़खानी किए। इंसान को समझने का प्रयास किया बिना उससे छेड़खानी किए। आज इंसान को, मानव शरीर को समझना है तो इंसान को उसको डाइसेक्ट करना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, उसको अंदर से देखना पड़ेगा, तब जाके विज्ञान उसको समझेगा। लेकिन हमारे ऋषि मुनि बिना उसको डाइसेक्ट किए, बिना उसको चीरे फाड़े, उसको अपनी अंतर्दृष्टि से, अपनी साधना से उसको समझ लिए। अब प्याज को अगर आपको समझना है कि प्याज क्या है, तो विज्ञान क्या करेगा? विज्ञान उस प्याज को छीलेगा, उसको तोड़ेगा, उसके टुकड़े टुकड़े करेगा। तो उस प्याज को अगर छीलता जाएगा, छीलता जाएगा, छीलता जाएगा, तो अंत में हाथ लगेगा शून्य। अब विज्ञान कहेगा कि प्याज क्या है? तो प्याज वही था जो अब तक उस छील रहा था, लेकिन प्याज को समझने के लिए उसने प्याज को पूरी तरीके से छील लिया, तब भी उसको ये समझ नहीं आया कि प्याज क्या है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि बिना उसके टुकड़े टुकड़े किए, बिना उसको छीले समझ गए कि प्याज क्या है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों को सब कुछ पहले से पता था, ये सत्य है, लेकिन उन्होंने उसको समझने के लिए उसको विकृत नहीं किया। ब्रह्मांड को समझने के लिए ब्रह्मांड को विकृत नहीं किया, पृथ्वी को समझने के लिए पृथ्वी को विकृत नहीं किया, मानव शरीर को समझने के लिए मानव को विकृत नहीं किया। आज हम कहते हैं कि विज्ञान की देन है फ़ोन। फ़ोन क्यों बनाया गया था? इंसान का समय बचाने के लिए। लेकिन आप बताइए, क्या फ़ोन ही हमारा सबसे ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहा है? आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, बिना चीरा फाड़ी के, बिना सिजेरियन के आज कोई पैदा नहीं हो रहा है, और बिना वेंटिलेटर के, बिना चीरा फाड़ी के आज कोई मर नहीं रहा। इतनी ही विज्ञान ने तरक्की की है। तो विज्ञान
किसी चीज को पूरी तरीके से नष्ट करके उसको समझने की यात्रा है। और जो सनातन जो धर्म है वो उसको नष्ट किए बिना, उसको विकृत किए बिना समझने की यात्रा है। धर्म और विज्ञान में यही अंतर है। धन्यवाद।